आज हम आपको सफ़ेद दाग के बारे में और समझाते हैं कि जिनको भी सफ़ेद दाग की समस्या काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, उनके लिए मैंने काढ़ा बनाने की विधि बताई है। जो मेरे और वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, उन पर काढ़ा बनाने की वीडियो वो आप देख सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का सफ़ेद दाग की दवा आयुर्वेद दवा कराने से उनको खुजली बहुत होती है, या उनका दाग आप उनको लगता है कि हमारा दाग दवा खाने से बढ़ रहा है, ऐसी यदि उनको समस्या है तो पहली चीज़ तो उनको दवा सही नहीं पहुंच पाई है। क्या है कि तो दिखने में दाग एक सा होता है, समझ नहीं आता कि ये किस टाइप का दाग है। तो उसको समझने में जब दवा खिलाते हैं तब मालूम चलता है कि ये दवा हम किस टाइप की दे रहे हैं। और जैसे ही दवा खाते हैं और पूरे शरीर में खुजली आने लगती है, तब जाके सब पता चलता है कि ये दवा इनको सूट नहीं कर रही है और हमें दूसरी दवा उनको बदल के देनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें भी अंतर होता है कि आशा अरिष्ट उनको सूट नहीं करते हैं, या बाबची का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डला हुआ है, उसकी वजह से किसी किसी को बाबची सूट नहीं करता है, बाबची नुकसान कर जाता है। तो उनको फिर क्या होता है कि बाबची उन दवाइयों में से हटाना होता है। जिस दवाई में बाबची का प्रयोग नहीं किया गया है वो दवा इनको खिलानी होती है। तो इस टाइप से इसका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग मर्ज के हिसाब से। सबका अलग अलग मर्ज है और सबका अलग अलग तरीके से इलाज होता है। तो जिस किसी व्यक्ति को भी यह समस्या आई हो कि उनने इलाज कराया और उनको लगा कि मेरा दाग फैल रहा है या दवा खाने से बड़ी समस्या पैदा हुई है, तो उनको क्या करना है कि उनको अपने जो दवा है या कोई भी डॉक्टर जो चला रहा है, वैद्य चला रहा है, तो उनको क्या करना है कि उनको दवा में से बाबची का कंटेंट हटाना होगा। जब वो बाबची का कंटेंट हटाएंगे तो जो सफ़ेद दाग उनके बढ़ रहे थे या बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में खुजली आ रही थी, तो वो शांत हो जाएगी। और इसमें फिर लाइट दवा से शुरुआत करनी होती है, हल्की दवा चलानी होती है, ताकि शरीर में खुजली ना आए और दाग धीरे धीरे करके भरने लगें। तो सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। लेकिन जो मैं काढ़ा बताती हूँ वो ये सब पे चलता है। कोई भी कैटेगरी का यदि सफ़ेद दाग है, चाहे वो बड़े छिट्टे में आता हो या वो छोटे छोटे बिंदियाँ टाइप में पूरे शरीर में आता है, और जिनकी शुरुआत पैर से हो रही है, उंगली से हो रही है या होंठों से शुरुआत हुई है, ऐसे में ये काढ़ा बहुत कारगर है। ये सब पे चलता है, हर प्रकार के व्यक्ति इसको ले सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। बहुत लंबे समय तक इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये सुरक्षित है। ये ब्लड प्यूरीफायर बनाया है, जो भी मैंने जो जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन मिलाया है, ये कहीं ना कहीं शास्त्रों के आधार पे भी हमने इनको जोड़ा है कि पीपल का वृक्ष है वो बहुत पूजनीय है, उसकी पूजा करते हैं क्योंकि उसमें गुण बहुत ज़्यादा हैं। पलाश का वो भी पूजनीय है, बहुत ज़्यादा गुण उसमें भी है। और तुलसी है, तो इस प्रकार से और बेलपत्र है। तो इस प्रकार से जितने भी ये हमने जो वृक्ष जोड़े हैं ये बहुत ज़्यादा पूजनीय है और इनमें यह बहुत ज़्यादा ही गुणकारी है। तो जब इनका कॉम्बिनेशन मिला तो ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से ब्लड प्यूरीफाई करने लगता है। तो ये हमने जो अभी तक प्रयोग में जो काढ़ा अभी सभी लोगों को दिया है, उनको ये रिजल्ट निकल के आया है कि उनको कहीं से भी नुकसान नहीं हुआ है और लाभ ही लाभ मिला है। तो आप इन काढ़े का प्रयोग करिए जो भी मैंने बताया। अभी तक आपको किसी ने ही बताया होगा कि सफ़ेद दाग का इलाज कैसे क्या करना है और इसका कैसे काढ़ा बनाना है। आप किसी के भी पास गए होंगे तो उसने क्या किया, सिर्फ मेडिसिन दी होगी और कुछ परहेज बता दिया होगा और बोला होगा कि दवा खाते रहो। तो इसमें क्या होता है कि दवा खाने से आराम तो आता है लेकिन पूर्ण रूप से मिटता नहीं है, और वजह से आप दवा छोड़ दोगे तो वो फिर फैलने लगता है। चाहे मीठा कोई बंद नहीं कराता। अभी तक आप जहाँ जहाँ भी इलाज कराने जो भी सफ़ेद दाग वाले हैं वो गए होंगे, किसी ने भी ये नहीं बोला होगा कि आप मीठा खाना बंद करो। जबकि मीठे का और सफ़ेद दाग का तो तालमेल बिल्कुल नहीं है। लेकिन मीठे में क्या छोड़ना है, आपको छोड़ना है शक्कर और गुड़। बाकी नेचुरल मिठास आपको पूरी लेनी है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है।